मैं चंदन कुमार, आपका अपना चैनल ट्रस्ट स्टडी पॉइंट पर तहे दिल से स्वागत है। तो आइए हिंदी बैकग्राउंड से आपको आज बहुत ही अच्छा सेशन लेकर के आए हैं और समास पढ़ाने जा रहे हैं, है ना। समास बहुत ही अच्छे सेशन है, अच्छा तरीका से आप समझ लीजिएगा तो आपको एग्जाम्स में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो बढ़िया तरीका से आप समझने का प्रयास कीजिए, अब बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए। स्किप नहीं करना है ताकि आपको अच्छा तरीका से समझ में आ जाए, है ना। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार हैं तो सर्वप्रथम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बगल में आए बेल आइकन को जरूर दबाएं। बहुत ही अच्छा लगे वीडियो, आपको समझ में कुछ आए तो अंत में लाइक का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हम दोनों में एक अच्छा संबंध बन जाए, है ना। आपको लाइक से हमें मोटिवेट होते हैं, हम बहुत अच्छा लगता है हमें, कम से कम हम लोग जुड़ गए, है ना। तो आइए समझते हैं समास। और किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन हिंदी जिसमें आता है निश्चित तौर से इससे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना। हिंदी में क्या है? समास, है ना। समास, समास का मतलब हो गया इसका, अगर देखा जाए समास तो दो या दो से अधिक पदों को, है ना, परिभाषा के रूप में दो या दो से अधिक पदों को आपस में मिलकर संक्षिप्त होने की क्रिया को समास कहते हैं। दो या दो पद आते हैं और आपस में मिलकर संक्षिप्त हो यानी छोटा होने की क्रिया को क्या कहेंगे? समास कहेंगे, है ना। तो समास आपको चुनना होगा, समासिक शब्द रहेगा, समासिक पद रहेगा, इसमें यूज होगा। और समास को अलग करने की क्रिया को स्विग्रह समास कहते हैं, है ना। उससे तोड़ने की क्रिया को क्या कहेंगे? स्विग्रह समास। तो समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, है ना। आइए हम जितना भी समास होता है सभी को सही तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। मुख्य रूप से 6 होते हैं, आपको 8 भी हम बताएंगे। देखिए, पहला अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। क्या है? अव्ययी भाव समास। तो वैसे समास, है ना, हम चुनने के लिए आपको बता रहे हैं, हम परिभाषा नहीं बता रहे हैं कि आपको चुन लेना है। हम ऐसा ट्रिक बता रहे हैं कि आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीका से। देखिए, तो अव्ययी भाव समास, अगर किसी समासिक शब्द को, पद को अगर हम तोड़ें और उसमें कोई भी एक, है ना, तोड़ने के बाद उसमें अव्यय आ जाए तो इसी को हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास में होना समझेंगे कि उसमें अव्यय कोई अंग आ जाए, कोई भाग क्या आ जाए? अव्यय, है ना। तो अव्यय क्या है? जिसका रूप कभी नहीं बदलता उसे अव्यय कहते हैं, या तो जिस पर लिंग वचन पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे हम अव्यय कहेंगे, है ना। तो अव्यय, है ना, अव्ययी भाव समास तो क्या हो जाएगा? आजीवन, आजीवन, जीवन भर अगर तोड़ेंगे इसको तो क्या होगा? जीवन भर। कैसा समास होगा? अव्ययी भाव समास। आजीवन, यथाशक्ति, यथाशक्ति यानी शक्ति भर। क्या होगा? शक्ति भर। तो भर क्या आ रहा? अव्यय आ रहा, तो किस में होगा? अव्ययी भाव समास। बहुत बार ये क्वेश्चन आया, आजीवन, यथाशक्ति, है ना, प्रतिदिन, प्रतिदिन, हर पल, हर क्षण, हर भर, ये सब आ जाएगा, किसमें आएगा? अव्ययी भाव समास में, उसको हम लोग समझेंगे। सेकंड देखिए, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष भी कितना, तत्पुरुष भी लिखते हैं, है ना। तत्पुरुष समास कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास जब हम खंड करेंगे समासिक शब्द को, तो खंड करने के बाद कोई भी, है ना, कारक का चिन्ह आ जाए, कोई भी उसमें कारक का चिन्ह आ जाए तो इसे हम तत्पुरुष समास में होना समझेंगे। कारक तो जान ही रहे, कारक 8 होता है ना। चिन्ह सहित आपको याद रखना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पै पर, संबोधन है हो अरे जी। हम कारक का आपको हम वीडियो, है ना, आपको हम पढ़ा चुके हैं, पीछे जाके आप देख लीजिएगा, है ना। कारक लिखिएगा, ट्रस्ट स्टडी पॉइंट आ जाएगा। तो क्या है? तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में क्या होगा? जैसे गंगा जल तोड़ेंगे तो क्या होगा? गंगा का जल, का आ रहा जी,
है ना। कारक का चिन्ह रखा, हिमालय, हिम का आलय आ रहा है ना, हिमालय में हिम का आलय है ना। राजकन्या, राजकन्या, राजा का कन्या, क्या होगा राजकन्या में, राजा का कन्या है ना। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा है ना। राजपूत, राजपूत या राजपुत्र एक ही चीज है। राजपूत का मतलब क्या हो गया, पुत्र का मतलब ही बेटा होता था, राजा का बेटा राजपुत्र है ना। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, के लिए आ रहा है ना, कारक का चिन्ह है। तो जिसमें भी विग्रह करने पर कोई भी कारक का चिन्ह आ जाए उसको किस समास में होना समझेंगे, तो समझेंगे तत्पुरुष समास में होना समझेंगे। नेक्स्ट देखिए, कर्म धारय समास, कौन सा समास है, कर्मधारय समास है ना। तो इस समास में वैसे समास जिसमें विग्रह करने पर कोई भी सुंदरता का बोध हो जाए है ना, सुंदरता का बोध हो, कोई भी रंग का नाम आ जाए, उसे हम लोग कर्मधारय समास में होना समझेंगे। जैसे सुलोचना, सुलोचना, सु का मतलब सुंदर होता है, लोचन का मतलब आंख, जिसकी आंख सुंदर उसी को हम सुलोचना कहेंगे। सु का मतलब तो सुंदर होता ही है, तो जिसमें समझ लीजिए सुंदरता का बोध हो रहा है, कौन सा समास होगा, कर्म धारय समास। कोई भी रंग का नाम आता है, जैसे नील कमल, नील कमल है ना, नील समझिए रंग है, नील गाय है ना, क्या होगा, रंग का नाम आ जाएगा। समझ लेना है कि कौन सा समास है, कर्मधारय समास है ना। ये आपका ट्रिक है, इस तरह से समझ लीजिएगा तो वहां किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। जैसे सुग्रीव, सुग्रीव जिसका गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव जी का गर्दन सुंदर था। नेक्स्ट देखिए, 4 में द्वंद्व समास, द्वंद्व समास है ना, जिसका दोनों पद प्रधान हो, जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ये देखने से ही आपको स्पष्ट हो जाए कि द्वंद्व समास है, जुड़वा जैसा रहेगा। जैसे माता पिता है ना, भाई बहन है ना, ये सब क्या है, माता पिता, बीच में हाइफन रहेगा, लेकिन आपको वहां क्वेश्चन में हाइफन न भी दे सकता। गौरी शंकर, गौरी शंकर है ना, लोटा डोरी, दाल भात, सभी क्या होगा, द्वंद्व समास। माता पिता भाई बहन गौरी शंकर लोटा डोरी दाल भात सभी क्या होंगे, द्वंद्व समास, जिसका दोनों पर प्रधान हो। 5वां दिग्गु समास, दिग्गु समास, जिसे विग्रह करने पर कोई भी संख्या वाचक आ जाए, कोई भी संख्या 2 3 4 5 6 8 10 कुछ भी रहे, ये सभी क्या है, संख्या। जब उसमें पता चले कि कोई संख्या आ रहा है, या तो दिखने से ही स्पष्ट आपको समझ में आएगा कि इसमें लग रहा संख्या है ना, तो उसे क्या कहेंगे, दिग्गु समास। क्या कहेंगे हम लोग, दिग्गु समास। जैसे चौराहा, चौराहा देखने से ही नहीं लग रहा चौराहा, चार राह है ना, उसी को कहेंगे चौराहा। तो 4 राहों का समूह चौराहा, 4 संख्या आ गया, क्या होगा ये, दिग्गु समास। क्या होगा, दिग्गु समास। पंचवटी, पंचवटी 5 वृक्षों का समूह, पंच तो ऐसा ही लग रहा है ना, पंच आ रहा है ना जी 5, तो पंच क्या हो गया, दिग्गु समास में आएगा। और आएगा अठन्नी, अठन्नी 8 आने का समूह, अठन्नी किसको बोले, 8 आने का समूह। चमन्नी 4 आने का समूह। पसेरी 5 शेरों का समूह है ना, जिसमें संख्या जाए कौन सा होगा, दिग्गु समास। नेक्स्ट देखिए, एक होता आपका नए समास, नए समास, नए समास में जिससे न का बोध हो, क्या हो, जिससे न का बोध हो उसे नई समास में होना समझेंगे। इसके इसमें सबसे पहले में ज्यादातर अ लगा रहेगा है ना, समझिए नए समास है। जैसे अनजान, क्या होगा, अनजान, न जाना पहचाना, क्या होगा, अनजान को न जाना पहचाना, न आ रहा है, आज से न का बोध होता है, जिसमें न आ जाए क्या होगा, वो नई समास। जैसे अनजान,
अतिथि, जिसको आने जाने का तिथि मालूम न हो। अनहोनी, न होने वाला चीज हो गया अनहोनी, न होने वाला चीज। सब में देखिए आ रहा है कि नहीं, है ना। अतिथि, अनजान, अनहोनी, असीमित, है ना। क्या होगा, नए समास। नेक्स्ट, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, है ना। वैसे समास जो अपने अर्थ के साथ कोई विशेष अर्थ को रखता हो, वैसे समासिक शब्द जो अपने अर्थ के साथ कोई विशेष अर्थ को प्रकट करता है, उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे दशानन, है ना। दशानन 10 सिर वाला यानी रावण, कोई उससे संबंधित है ना। कोई भी देवी देवता या राक्षस वैसा नाम आ जाए, क्या होगा उसमें, बहुव्रीहि समास, दशानन। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, जिसके सर पर चंद्रमा हो उसी को हम चंद्रशेखर कहेंगे, यानी शंकर भगवान, है ना। पीताम्बर, इस तरह से क्या होगा, सब बहुव्रीहि समास। तो इतना आप समझ लीजिए समास यही होता है ना। नई समास कहीं कहीं न भी देता है, तो आपको इतना बहुत जरूरी है। एक और होता है मध्यम पदलोपी समास। क्या होता है, मध्यम पदलोपी समास, लेकिन वो आपको आता होता नहीं। इतना ही से आपको क्वेश्चन यहीं से आ जाना, है ना। अच्छे तरीका से सर के निगाह से देख लीजिए, नोट कीजिए, अब बातों को गौर कीजिए, है ना, समझने का प्रयास करें। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में